उनके वालिद साहब को जो ना थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ा। My dad said me, Ada, so much far country. I said, Babaji, I know, but I love Munib. तुर्की लड़की ने इन भाई साहब को जो है वो अपना दिल दे दिया और इन्होंने इनके साथ शादी करके इन तुर्की खातून को पाकिस्तान ये ले आए। एज अ टूरिस्ट क्या हुआ था, शॉप पे खड़ा होता, उनको अपनी बात मैं कन्वे नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पे पीछे इन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर उसके बाद मैंने उनसे मज़ीद आगे पूछा कि मुझे फ़लाँ जगह भी जाना है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। हमने कोई 1 साल के करीब बात की थी हमने, फिर शादी। Riyadnur, how's your first meeting with him? Actually, so much beautiful. जिस दिन ये ग्रेजुएट हुई थी सेम डे पे इन्होंने मुझे अपने वालिद साहब से मिलवाया था। घर वाले एक्सपेक्ट करते थे मुझसे ऐसा कुछ होना। Pakistan culture is so much different. मुझे पता सिर्फ गाली मुझे पता सिर्फ मुझे गाली। गालियाँ पता है सारी। गाली देने में इतना मज़ा आता है ना पाकिस्तान, क्या बताऊँ। मतलब कोई पूछता है कैसे हो, मैं बताती हूँ अच्छी हूँ, लेकिन आगे गाली भी लगाने का दिल करता है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। मेरे साथ बैठे ये कपल, इन खातून का ताल्लुक तुर्की से है, इनका नाम है एडनूर, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इनका नाम है मुनीब खान। तुर्की लड़की ने इन भाई साहब को जो है वो अपना दिल दे दिया और इन्होंने इनके साथ शादी करके इन तुर्की खातून को पाकिस्तान ये ले आए। ये मोहब्बत का सिलसिला कैसे कब शुरू हुआ, तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। मुनीब बताइएगा, थोड़ी लव स्टोरी बताएं, आपने कैसे इनको पसंद किया, इन्होंने आपको कैसे पसंद किया और आप पाकिस्तान लेके। एज अ टूरिस्ट क्या हुआ था, और एक रोड पे एक बार एक इशू हो गया था। लेट से मैं एक शॉप पे खड़ा हुआ था उस वक्त वहाँ पे, और कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। इंग्लिश को किसी को आती नहीं है और टर्किश मुझे नहीं आती थी उस वक्त, मतलब बहुत हल्की फुल्की आती थी कि भाई कैसे हो कैसे नहीं हो, ये चीज़ें पूछते थे। वहाँ से ये मुझे मिली थी, एक शॉप पे खड़ा होता, उनको अपनी बात मैं कन्वे नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पे पीछे इन्होंने मेरी हेल्प करी। मिली थी या आपको पसंद आ गई थी? मिली थी, हम केमिस्ट्री मैच हुई आहिस्ता आहिस्ता ना। तो खैर फिर उसके बाद मैंने उनसे मज़ीद आगे पूछा कि मुझे फ़लाँ जगह भी जाना है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे रास्ता भी समझा दो। तो ये कह रही थी कि ठीक है। तो ये साथ साथ ही चलती रही, हम लोग भी साथ साथ गए। तो मैंने बताया इनको कि पहली मुलाकात में जो है वो इतना कोऑपरेट किया आपके साथ? हाँ, कोऑपरेट किया। वहाँ पे लोग, अगर किसी को इंग्लिश आती है ना, तो वो कोशिश करते हैं कोऑपरेट करने की, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं कि टर्किश के अलावा उनको कोई लैंग्वेज आती नहीं है वहाँ पे। तो इंग्लिश आना बहुत मतलब कम है वहाँ पे जिनको इंग्लिश आती हो। खैर इन्हें इंग्लिश आती थी उस वक्त भी। तो वहाँ से हम लोग ने अपनी बातचीत स्टार्ट करी। मैंने बताया कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं इसी तरीके से। तो आप मेरी हेल्प कर देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, सच में ऐसे ही हुआ सीन। खैर तो उसके बाद से नंबर मिला और फिर बातचीत स्टार्ट हुई। बातचीत के बाद आहिस्ता आहिस्ता केमिस्ट्री मैच हुई। हमने कोई 1 साल के करीब बात की थी हमने, फिर शादी। अच्छा, एडनूर से जानते हैं कि उनसे इनकी मुलाकात कैसे रही। एडनूर, हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद हिम? Actually, so much beautiful. What can I say? अच्छा ये बताएं, पसंद आपने कर लिया, इन्होंने आपको कर लिया, घर वालों को फिर कैसे कन्विंस किया? इनके घर वाले राजी थे, आपके घर वाले राजी थे? उनके घर वाले राजी इस तरीके से हुए कि उनके वालिद साहब का पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करने का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और उनको पाकिस्तानी लोग पसंद हैं इनके वालिद को। और वालदा तो आपको पता है हर घर की, वालिद साहब एग्री, बेटी एग्री, तो फिर वालदा बोलती हैं हाँ ठीक है हम भी एग्री हैं। तो इस तरीके से उनके वालिद साहब को जो ना थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ा फिर। कैसे पढ़ाया, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैंने इंटरेस्ट देखे उनके इंटरेस्ट, उनको क्या कहते हैं सियासत में कितना इंटरेस्ट होना है मुझे पता चला, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो जब फर्स्ट मीटिंग हुई उनकी, जिस दिन ये ग्रेजुएट हुई थी सेम डे पे इन्होंने मुझे अपने वालिद साहब से मिलवाया था। तो उस ही दिन मुझे पता था सब क्या पसंद है,
क्या नहीं पसंद, टॉपिक्स में सर्च करके गया था रात को, सुबह जाके सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बात करा, शाम तक रिप्लाई आ गया उनके वाले With साहब का my कि भाई father. हाँ With my father, yes. शाम तक रिप्लाई आ गया कि भाई डन है। How's your father opinion about him, if he likes or not? My dad is so much loving to Pakistan. My dad is so much wondered Pakistan people. But first time my dad said me, Eda, so much far country. I said, Babaji, I know, but I love Manip. My dad said me, okay, I am respect. Only I am with you. My How's your you notice about the Pakistani culture? If you like that about the all things? Pakistan culture is so much different, so much excited for me. अच्छा ये बताएं कम्युनिकेशन फिर कैसे शुरू हुई? अब आपको तुर्की ज़बान भी आ सही रही है। है, बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस की। जाहिर है प्यार करना आसान तो नहीं, उसके बाद प्यार के बाद जो है स्ट्रगल शुरू होती है, हाँ, तो फिर अच्छा। आपकी स्ट्रगल कैसी रही? जो लैंग्वेज गैप था वो इतना बड़ा नहीं था। टर्की के जो क्या कहते हैं पैटर्न है ना, वो उर्दू के पैटर्न से काफ़ी मिलता है बिल्कुल। तो अगर आपको टर्किश लैंग्वेज सीखनी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने टर्किश 4 महीने से 5 महीने में मुझे जो है ना बेसिक से ज़्यादा अच्छी आ गई थी। तो मतलब इतनी आ गई थी कि कम्युनिकेट कर सकता था मैं इतने टाइम में। 1 साल के अंदर तकरीबन फुल के करीब ही आ चुकी है मुझे। शादी कैसे हुई? सारी रस्मात पाकिस्तानी तरह से या तुर्की की शादी दोनों। भी मुख्तलिफ होती है? अच्छा, दोनों तरफ हमारी शादी हुई है। पहले टर्की में हमारा निकाह हुआ था फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद वालिद साहब मेरे आए थे, वालिदैन आए थे, भाई आया था, अम्मी अब्बा आए थे टर्की में। तो वो कहते हैं कि हमारे सामने तो निकाह नहीं हुआ, दोबारा से निकाह करवा। तो हमने दोबारा से निकाह किया वहाँ पे। फिर हमने दोबारा एक क्या कहते हैं शादी का इवेंट टर्की में किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान लेकर आया मैं। पाकिस्तान लाने के बाद यहाँ पे हमने एक और इवेंट किया शादी का। तो पूरा साल हमारा शादी में गुजरा है, काफ़ी सारे इवेंट्स किए हमने। एडनूर से जानते हैं, हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मैरिज एंड तुर्किश मैरिज? Turkish marriage so much sorumluluk ne? Nasıl yani? Sorumluluk alıyorsun da çok fazla. In Turkish marriage, you should every time cleaning, you should every time kana, you should every time children. But in Pakistan marriage, not like this. My husband not like Pakistani this. marriage like full time enjoyment. Full time. But in Turkish marriage, you should so much respectful like this, not like this. All the time. I'm so much like this, but I am not like this in Pakistan. That's why I am so much love Pakistan. Okay. This about. And now you learn about the Urdu language, some जी Urdu मुझे words. पता, छोटी मुझे पता उर्दू. तो बताएं फिर क्या क्या पता है आपको? Söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim? Ayıp kelimeler onlar. आप पूछें इनसे उर्दू में जो बातें आप करते हैं मुनीब, आप मुझे उनसे करें। पता सिर्फ गली. गली मुझे पता सिर्फ मुझे गली. गालियाँ पता है सभी। मतलब आप भी जो है वो पाकिस्तानी मर्द की तरह जो है ना पहले से वो कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे छेड़े तो ये वर्ड्स आने चाहिए। बिल्कुल भाई, गाली तो आपको आनी ही चाहिए। कोई भी आपको गलती से भी दे देना गाली, तो आपको पता हो कि भाई कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन गाली दे के जा रहा है। अगर तो आप कोई जो है ना पूछ रहे हैं जवाब दे दो इनसे आपका। कि आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, तो ये अगर हाँ, जवाब मुझे गाली में दें पता। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, इतनी तो अकल तो है ना, अकल तो। पाकिस्तानी गली बहुत अच्छा. But if one person is saying me आप कैसे हैं, मैं कह रही हूँ हाँ बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ठीक हूँ. But I won't say गली because so much are cheerful words. Cheerful. Yes, so much. मतलब बता I रही है won't कि say गाली देने में इतना मजा आता है ना पाकिस्तानी, क्या बताऊं। मतलब कोई पूछता है कैसे हो, मैं बताती हूँ अच्छी हूँ, लेकिन आगे गाली भी लगाने का दिल करता है। अच्छा, तो ये बताएं आपकी केमिस्ट्री कैसी है? जाहिर है आप भी कम उम्र हैं, वो भी कम उम्र हैं। जब मैं टर्की में था उस वक्त हमने मिलके शादी के बिल्कुल बाद हम दोनों ने मिलके कंपनी स्टार्ट की थी वहाँ पे। तो उस चीज़ ने भी हमें काफ़ी हेल्प किया था एक दूसरे से बाउंड क्रिएट करने में।
तो जब हमने अपनी वहाँ कंपनी बनाई थी उसके बाद से आधा बर्डन इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, आधा बर्डन मेरे ऊपर था। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को साथ साथ। तो फाइनेंशियली तो अल्लाह ताला ने काफ़ी हमारी हेल्प करी है। आप ये समझते हैं कि प्यार सरहद पार, मुल्क पार कभी भी कहीं भी हो सकता बिल्कुल कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई वो रोक टोक थोड़ी है, है? कहीं भी हो सकता है। मतलब मुझे क्या पता था कि मुझे टर्की में हो जाएगा। अच्छा, इस पे काफ़ी लोगों के जो है ना सवालात बहुत ज़्यादा वल्गर होते हैं। लेट से कि कुछ बोलते हैं आपने पासपोर्ट की वजह से किया, कुछ कहते हैं कि आपने आईडी कार्ड की वजह से किया। तो टू बी क्लियर, ना ऐसा कोई इंटेंशन था और ना ही मैंने इसके लिए ना कोई एप्लीकेशन डाली है और ना ही डालूंगा, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान ही नहीं है, गोल्स ही नहीं है। हमारा हमारा गोल्स अलग हैं, एम्स अलग हैं हमारे। What you doing in Pakistan nowadays? What's your responsibility, activities? I am making vlog for YouTube because Turkish people is know so much bad thing about Pakistan or Pakistan people, but I am showing nowadays from my vlogs to Turkish peoples. Pakistan not like this country. Pakistan people is so much respectful. Pakistan people is so much cheerful. So much Turkish people text me, really Pakistan like this country? I'm said yes. They are said me, okay, I want going to the Pakistan. इस बेहतरीन काम में आप इनकी कितनी मदद कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि मैंने अपना अच्छा खासा लाइफ का हिस्सा जो है ना कराची में गुजारा है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कब कहाँ पे कौन से इवेंट्स होते हैं, कराची की कौन सी अट्रैक्शंस हैं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। हर हफ्ते 2 से 3 दिन जाते हैं और कराची की जो अच्छी से Explore करते अच्छे जगह है, जो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स, हम लोग उनको एक्सप्लोर करते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, ताकि पाकिस्तान का एक अलग चेहरा टर्की के आगे शो हो। मतलब एज एन एम्बेसडर हम लोग पाकिस्तान का एक अलग कराची का एक अलग चेहरा जो है ना उनके आगे रख रहे हैं कि ये चीज़ें भी हैं। इस मंथ भी हमारे जो है ना व्लॉग्स की वजह से खाली कोई 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें पर्सनली रीच किया है और पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई किए हैं कि वो टर्की से पाकिस्तान आएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं देखने के बाद, क्योंकि अच्छा खाली दिखाने का भी नहीं होता, सेम लैंग्वेज में बताना और कन्वे भी करना बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कराची को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टर्किश तो नहीं समझते ना इन चीज़ों को, और कोई डायरेक्ट Language barrier आता है लैंग्वेज फिर। बैरियर की वजह से। तो सेम लैंग्वेज में अगर हम दिखाना शुरू कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा हमारे पास अचानक से क्या बोलते हैं ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया यूट्यूब के ऊपर भी। Adanur, how's your review about the Pakistani food, Pakistani places, some places in Karachi? I love so much Pakistan food, but thora सा spicy, but not imported. In Urdu कोई बात नहीं। क्या? जी। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी है, खैर हो गई, कोई बात नहीं। तो कराची के मुख्तलिफ के पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह पसंद है? Actually, I love Karachi from Bahria. Bahria is so much normal place, but Karachi, so much excited place. I'm looking in here. ये क्या? I'm looking in here. Wow, that's why I want say to Munib. I am saying to Munib, चलो now कराची चल Karachi बोलिए। बहरिया अच्छा है, लेकिन बहरिया से ज़्यादा मुझे कराची अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ तो यहाँ देखती हूँ नहीं कुछ और ही दिख रहा होता है, वहाँ पे कुछ और ही अलग दिख रहा होता है कराची में। तो बहरिया में थोड़ा सा जो है ना बोलती है, थोड़ा सा लेट से कि नॉर्मल यहाँ पे इंसान बहुत कम है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं है। कराची जाने के बाद तो अलग ही माहौल दिखता है हर चीज़ का, जी। तो इसको कराची ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली कराची में इतनी रही नहीं है तो ये बोल सकती है। ज्यादा रहेंगी तो फिर इनको फिर वो I'm so enjoying in Karachi. I'm so enjoying. मुनीब ने एक रास्ता पूछा था और इनको जिंदगी भर का पता मिल गया, ऐसे ही। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एलेनोर, आपको उर्दू में इनसे आप कितना प्यार करती हैं? Benim Urdu'm ne kadar mı güzel? उर्दू ज़्यादा बनाने का दर से सोचा। उर्दू ज़्यादा हाँ। मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बहुत मैं प्यार कैसे बोलूं?
बिल्कुल आप केमिस्ट्री देख रहे होंगे एडनूर और मुनीब के दरमियान। ये कपल जो है वो खुश हैं और इनका कोई इंटेंशन नहीं कि तुर्की का इनको पासपोर्ट मिले या वहाँ पर। ये अपनी वाइफ के साथ खुश हैं, एडनूर इनके साथ खुश हैं। इन्होंने बिजनेस में आगे बढ़ने का सोचा है, करियर ग्रो करने का सोचा है और इसी तरह से जो है वो ये अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी पाकिस्तान में भी तुर्की में भी गुजारेंगे। और ये कई लोगों के लिए एक लेसन भी है कि जिस तरह से कई लोग जो है वो प्यार ढूंढने के लिए इस पाकिस्तान में ख्वार हो रहे होते हैं, दीगर मुल्कों में भी अगर आपको प्यार मिल सकता है तो आपको वहाँ भी जहाँ आपका नसीब लिखा हो आपको प्यार मिल सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।